क्वेश्चन आर रूटीन के तहत वो चलता रहा और वक्फा सवालात के बाद आसिफ अली जरदारी की स्पीच के ऊपर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेरा रद्द अमल आना था, उसके अंदर बलूचिस्तान के साने के ऊपर तफसीलन बात हुई। और यहां पे मैं बात करता चलूं कि मैं अपने वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से, अपने पार्टी के जितने पार्लियामेंट्री पार्टी है उनकी तरफ से, अपने पार्टी के जितने ऑफिस होल्डर्स हैं और अरकान हैं और कारकुनान हैं, उनकी तरफ से इस सानिया का शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करता हूं। और जो हमारे जवान और उनके फैमिलीज के लोग शहीद हुए हैं, वो कि वहां पे इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, अल्लाह ताला उनका दूसरा जहान गुले गुलजार करे, इस चीज की हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। और साथ ये डिमांड करते हैं कि इन दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाएं। और साथ ये भी डिमांड करते हैं कि जो ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उस पे जो लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुलव्वस पाए जाते हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में गफलत की, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के पार्टियों के लोगों के पीछे पड़े हुए थे, उनकी आंखों के सामने से वो दहशतगर्द ओझल हुए, जो कि तकरीबन 80 से 100 लोगों की नफरी वहां पे इकट्ठी हुई थी और उनको उन्होंने देखा नहीं, उनका ताक़ुब नहीं किया, पीछा नहीं किया। उन इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को जरूर कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। साथ में यह भी कहता चलूं पाकिस्तान के खवातीन और हज़रात कि इस वक्त हमारे मुसल्लह अफवाज के जवान और अफसरान खून का नजराना या पेश कर रहे हैं, तो वहां पे जो दहशतगर्दी में या दहशतगर्द हैं, उनको तो हम लोग कंडेम करते हैं, पर ये इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से भी है। और इन शहीदों का खून इंटेलिजेंस एजेंसी के इन लोगों के हाथों भी है। तो लिहाजा एक डीप रूटेड एनालिसिस होना चाहिए और उन लोगों को जरूर कैफर किरदार तक पहुंचाएं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हवाले से बिलखसूस और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी एक्स फाटा एरियाज में जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं, तो बॉर्डर पे आपके कोई पटवारी नहीं बैठे हुए। जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनसे पूछा जाना चाहिए ये दहशतगर्द कैसे बॉर्डर फांद के आ रहे हैं। बलूचिस्तान में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग होती है 550 अरब रुपए की, वो कैसे हो रही है? वहां पे मैंने अजला गिन के बताए अपनी स्पीच में, वहां पे ये नो गो एरियाज हैं। और मैंने ये चैलेंज किया है कि बलूचिस्तान में जो उनके साबिक वजीर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं और उनके दूसरे वज़रा भी हैं, वो खुद बलूचिस्तान असेंबली में खून के आंसू रो रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहां पे शहबाज शरीफ हो गया या आसिफ अली जरदारी, इनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि हमारी करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयार है कि दरियाए सिंध का पानी चोलिस्तान के रेगिस्तान में डाइवर्ट करने का जो मंसूबा बन रहा है, SIFC कर रहा है, उसके खिलाफ हमारी करारदाद तैयार है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और छोटे सूबों की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। और यहां पे ये भी मैं बात करता चलूं कि बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ ने 7 अरब या 9 अरब रुपए रिलीज किए, तो यही कीमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सिंध की अवाम को यह बावर कराना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो ने 9 अरब रुपए लेके तो आपका पानी का सौदा उसने कर दिया है। ये आपकी जो हकूक की जंग है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी। और आखिर में मैं ये बात करता चलूं कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो या हमारे मियां गौस साहब हो, जिन मियां गौस साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत यहाँ पे लाया गया, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को आज तक नहीं प्रोड्यूस किया गया, इसको हम लोग कंडेम करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं कि इस वक्त पार्लियामान वो मुकम्मल नहीं है, आपका अपर हाउस सेनेट मुकम्मल नहीं है।
آپ کی قومی اسمبلی ریزرو سیٹس آپ کی مکمل نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے اپوزیشن میں اس چیز کی نشاندہی کرتا رہا ہوں، اسپیکر کو کہتا رہا ہوں کہ آپ کا سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری، آپ کا اسپیکر، آپ کا چیئرمین سینٹ، آپ کی کابینہ، یہ سب کے سب انلیگل، غیر آئینی اور غیر جمہوری پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے. بہت شکریہ. عامر ڈوگر صاحب، اوور ٹو یو. شکریہ جی. آج جس طرح عمر ایوب صاحب نے تمام پوائنٹس پر بات کی، وہاں ہم آج یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کی متنازع کردار کی وجہ سے آج فارم 47 کی بدترین عذاب کی شکل میں حکومت ہم پر قائم ہے، آج تک نئے الیکشن کمیشن کا تقرر نہیں کیا گیا. 15 جنوری کو ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریبونلز میں ہماری اپیلز تھی، جو فارم 47 کے ذریعے ہمارے ممبران کو ہرایا گیا، آج یہ دوسرا پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے، کسی ایک اپیل کا نہ فیصلہ ہوا نہ اس کی ہیئرنگ ہوئی. کہ کتنی بڑی بدترین زیادتی، دھاندلی اور بے انصافی ہے، اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اس طرح پانی کے مسئلے کے اوپر ایک بہت بڑا کرائسس ہے. ہم نے آج قرارداد جو ہے تحریک انصاف کے ممبران نے اپنے دستخطوں سے جمع کرا دی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل اسپیکر اس کو ایجنڈے کا حصہ بنائے اور ہاؤس میں، تاکہ ہم اس کو لے کر سکیں اور وہ قرارداد ہم پاس کروا سکیں. اور باقی جو مسائل ہیں اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، پاکستان کی عوام کی بات کریں گے. آج پوری قوم اشکبار ہے. اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے کتنے لوگ محبوس ہیں، کتنی خواتین، بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی بات کرنے سے قاصر ہے، اور بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. دونوں صوبے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو سارے اس کے اوپر ضمت بھی کر رہے ہیں، دعا گو بھی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں کے ساتھ ریاست کو بیٹھ کے، یا آپ پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کو بیٹھ کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے، پھر ڈوگر صاحب یا ساتھی بات کریں گے. سب سے پہلی چیز میں نے اپنی اسپیچ میں جو بات کی اور ابھی پریس کانفرنس میں بھی، کہ یہاں پہ جو یہ سانحہ ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو اکٹھے ہونے کیوں دیا؟ 80 تھے، 100 تھے، 40 تھے. یہاں پہ 26 نومبر 2024 کو ہم 5 لوگ تھے. اسد کیسر صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، احمد خان بچر صاحب، شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ گڈیالہ جیل کے سامنے اکٹھے تھے. سیکشن 144 میں ہمیں اریسٹ کر دیا گیا. ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اس سارے جتنے میرے ساتھی ہیں، انسانوں کو یہ اریسٹ کیا گیا ہے، کیسز کیے گئے، جھوٹے کیسز. ہم نظر آ جاتے ہیں، دہشت گرد ان کو نظر نہیں آتے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مسلح افواج کے جوانوں یا ینگ افسرانوں وہ جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اور ان کی شہادتوں میں جو انٹیلیجنس فیلئر ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انٹیلیجنس فیلئر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انٹیلیجنس کے خفیہ اداروں کے بڑے محدود لوگ ہوتے ہیں. ان کو آپ ٹاسک دے دیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لوگوں کے پیچھے پڑے رہو، پی ٹی آئی کو کراش کرو، تو ان کی توجہ اپنے صحیح ٹاسک سے ہٹ کے وہ غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. لہذا انٹیلیجنس فیلئر جو ہوا ہے اس کے اوپر ضرور ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے، کورٹ آف انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگ ہونی چاہیے. اور اپوزیشن لیڈر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آئے روز جو دہشت گردی کے دل خراش واقعات ہو رہے ہیں دونوں صوبوں میں، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے، حکومتی ادارے، سیکورٹی کے ادارے ان کیمرہ بریفنگ دیں، پارلیمان کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ یہ انٹیلیجنٹ فیلئر کیوں ہے. اور ہم سیاسی قوتیں، تحریک انصاف اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، امن و امان کے لیے سب سے آگے ہے، اور ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. عامر ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر پر بریفنگ دی جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سے واقعہ پیش آیا ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ تو بلیک آؤٹ ہے ہی،
तो किस्मत ये है कि पूरी दुनिया का मीडिया कल से चीख कर बता रहा है और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारी हुकूमत हमारे गुजरा को कुछ भी तो किस्मत ये है कि पूरी दुनिया का मीडिया कल से चीख कर बता रहा है और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारी हुकूमत हमारे गुजरा को कुछ भी पता नहीं है। और हालत यह है कि जब सुबह ऐवान शुरू हुआ तो जब हमने ये मुतालबा किया कि क्वेश्चन आवर्स को सस्पेंड करके इसके ऊपर बहस कराई जाए, ना हुकूमत हमारी बात मानी और ना हुकूमत का कोई वजीर था। इससे इस ना वजीर दाखिला था, वो तो आता ही नहीं है। इससे बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती क्या है? मैं जो कुछ देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं इस वक्त उनकी सालमियत को बहुत खतरा है। लेकिन हुकूमत और तमाम इदारों को और सियासी कुव्वतों को बैठकर इन कैमरा ब्रीफिंग के जरिए एतमाद में लेना पड़ेगा 24 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को कि असल हकाइक क्या है, ताकि असल हकाइक मीडिया के सामने भी रखे जाए और अवाम के सामने भी रखे जाए और अवाम की मुंतखब नुमाइंदा जमातों के सामने भी रखे जाए। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि मेरी जो स्पीच थी वो इंटायरिटी में आप ले लें आर्काइव से, एक एक चीज उसमें बताइए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताइए, हकाइक बताए हैं, कौन जिम्मेदार हैं वो बताए हैं, उसको देख लें। और जहां तक आज की बात है तो शहबाज शरीफ को मेरा ख्याल है उसको तो आदत है कि दिन में वो एक बूट जरूर चमकाता है, तो शायद उसका जो मिलिट्री स्टाफ है वो आज मसरूफ था तो उसने आज चमकाए नहीं, तो उसका मेरा ख्याल है आज तो तवज्जो ही उसकी उड़ गई है कि वो किसी और चीज के ऊपर जाए। ये खराब है आपकी। सॉरी, यहाँ पे मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बात की है कि पीपल्स पार्टी ने पानी के ऊपर दरियासन के पानी के ऊपर करारदाद पे उसकी सपोर्ट नहीं है। और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सिंध की आवाम को बताया है कि पीपल्स पार्टी भी आपके पानी के इस मसले पे ये भी कसूरवार है। आपके हकूक की बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूं कि बलूचिस्तान के इशू पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही पेज पे। अच्छा, मुझे दूसरा बताइएगा, आपकी कोई आप लीडर बलोचिस्तान का कोई दौरा करने वाले हैं या आप बियर की हम जिस तरह से देख रहे हैं काफी ज्यादा मुकदमा हो रहे हैं उनके वर्कर्स पर? देखिए जी, हमारे ऊपर तो मुकदमे ही मुकदमे हैं। कल मुझे JIT का भी नोटिस आया और ये भी मैंने बात की है कि आप आर्टिकल 7 पाकिस्तान के आइन का देखें तो हम लोग यहाँ पे आपका स्टेट रियासत का हिस्सा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो स्टेट का हिस्सा है, आइन और कानून में उसका लिखा हुआ है। मुझे एक AIG बुला रहा है कि पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी, मैंने ऐसी कौन सी बात की है? मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब ने और इन साथियों ने इलेक्ट किया है। मेरा काम है कि मैं फॉर्म 47 के इन गासिब को इनको मैं आईना दिखाऊं, पर ये भी इनको तकलीफ दे रही है। इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।